नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। यूपी के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अनूप चंद्र 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे। इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक 62 साल के पांडे का कार्यकाल अगले 3 साल का होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा कि फ्री टीकाकरण देर से ही सही लेकिन उचित कदम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। बीएड के छात्रवृत्ति को लेकर सरकार को घेरा, कहा कि युवाओं को ना रोजगार दे रही है ना ही छात्रवृत्ति। बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कोविड वैक्सीन मसले पर अखिलेश यादव के बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से भ्रमित हुए हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि जब से उनकी सत्ता गई है उनका संतुलन भी चला गया है। अखिलेश ने वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह किया और अपने बयानों के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी। इसकी कीमत 780 रुपए तय की गई है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है जो कि 1410 रुपए में दी जाएगी। लखनऊ में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। कोविड काल में बंद थी लखनऊ मेट्रो। कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुआ लखनऊ। लखनऊ में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 592। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। कर्फ्यू हटते ही बाजार खुले। गोंडा ब्लास्ट कांड में एसपी की बड़ी कार्रवाई। प्रभारी निरीक्षक संतोष तिवारी कार्यालय संबंध हल्का दारोगा और 2 सिपाही लाइन हाजिर। ब्लास्ट में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई थी मौत। बदायूं में डीएम दीपा रंजन ने डीसी मनरेगा के साथ तालाबों की खुदाई का निरीक्षण किया। डीएम और डीसी मनरेगा ने दिए निर्देश। वाराणसी में जहरीली शराब कांड को लेकर प्रदर्शन। धरने पर बैठे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गाजियाबाद में पति और पत्नी में कहासुनी पर ससुराल वालों ने दामाद के घर पर चलाई गोलियां। परिवार वालों के साथ की जमकर मारपीट। लोगों ने भागकर बचाई जान। बाराबंकी में प्रधानी रंजिश चुनाव की रंजिश को लेकर पति पत्नी पर जानलेवा हमला। हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल। कानपुर में भीषण सड़क हादसा। बस और लोडर की टक्कर में 17 यात्रियों की मौत। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। कानपुर में सचेंडी सड़क हादसा मामला। हादसे के लालेपुर गांव के 12 लोगों की मौत। बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे सभी मृतक। पहली बार गांव में पहुंचे एक साथ 12 शव। बच्चे से हड़कंप। देवरिया के सलेमपुर थाना इलाके में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट। दबंगों ने महिलाओं को बनाया निशाना। महिलाओं के साथ दबंगों ने की अभद्रता। विरोध करने पर लाठी डंडों से की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में डीएम एसपी ने मौन रखकर कोरोना से मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। गुरु नानक चौक पर दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्यकर्मी सहित कई लोगों ने शिरकत की।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,891 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 702 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 9,808 नए केसेस। 24 घंटे में कोरोना से 179 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 15,567 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 124 मरीजों की मौत। 20,019 लोगों को किया गया रिकवर। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 7,796 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 77 मरीजों की मौत। 14,741 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में सामने आए 18,023 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 409 मरीजों की मौत। 31,045 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 316 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 41 मरीजों की मौत। 521 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 5,427 नए केसेस। 12,290 मरीजों को रिकवर किया। एक दिन में कोरोना से 98 मरीजों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 529 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 32 मरीजों की मौत। 2,617 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुजरात में कोरोना के 695 नए केसेस। 24 घंटे में सामने आए 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत। अभी भी राज्य में 14,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 535 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 36 मरीजों की मौत। 1,376 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 635 नए केसेस सामने आए। 1,090 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 38 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 711 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 34 मरीजों की मौत। 1,010 मरीजों ने कोरोना को मात दी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 705 नए केसेस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 92 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 2,227 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अभी भी प्रदेश में 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 546 नए केसेस सामने आए और कोरोना के चलते 13 मरीजों ने जान गंवाई। हालांकि मंगलवार को 2,717 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। अल्मोड़ा में 43, बागेश्वर में 13, चमोली में 23, चंपावत में 13, देहरादून में 136, हरिद्वार में 69 मरीज मिले। साइबर ठगी के मामलों में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह पावर बैंक नाम ऐप से ऑनलाइन ठगी किया करता था। उत्तराखंड में ये अब तक सबसे बड़ा 250 करोड़ की ऑनलाइन ठगी कर चुका है। युवक लोगों को 15 दिनों में पैसा दोगुना करने का लालच ऑनलाइन के माध्यम से देता था। उत्तराखंड पुलिस ने एसटीएफ द्वारा इस गिरोह के एक सदस्य को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि इन्वेस्टर का पैसा दोगुना करने का लालच दिया करते थे और एसटीएफ ने जब जांच शुरू की तो इन्वेस्टर का पैसा कई देशों में भेजा गया था, जिसकी अब बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। उत्तरकाशी के सोनगढ़ के समीप चट्टानी टूटने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है और 39 घंटे के बाद इस हाईवे को खोला गया। गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने के लिए बीआरओ की 10 मशीनें और 20 मजदूर पिछले 35 घंटे से जद्दोजहद कर रहे थे। हरिद्वार में शराब के ठेके पर लोगों का जमावड़ा। कोरोना के नियमों की उड़ाई जमकर धज्जियां। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है शराब ठेका।